हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स देखिए एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। 1.2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अगर ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं, ठीक है। जस्टिफाई करना है हमने इनका आंसर, ठीक है। देखो फर्स्ट दे रखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, कि हर एक जो इरेशनल नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। तो देखिए जो ये इरेशनल नंबर होता है यानी कि जो रियल नंबर होते हैं ना, तो ये बात बताना रह गई थी पिछली वीडियो में, तो आप लिख लेना वहाँ पे कि रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे ये जो स्टेटमेंट है क्या है, ट्रू है, बिकॉज रियल नंबर्स इज़ द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जो एवरी पॉइंट होता है किस पर, नंबर लाइन पर, ठीक है। वो किस फॉर्म में होता है, रूट एम की फॉर्म में होता है, वेयर एम इज़ द नेचुरल नंबर। बोला गया है कि एम नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जो नंबर लाइन्स होती हैं उन पर नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, बट नेचुरल नंबर जो होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, है ना। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पर फॉल्स, नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर, कि जो हर एक रियल नंबर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो हमने बताया अभी फर्स्ट वाले में देखा था कि जो रियल नंबर होते हैं वो इरेशनल और रेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। तो इसमें बोला है कि रियल नंबर खाली इरेशनल होते हैं, बट हमने पढ़ा है कि भाई रेशनल तो इरेशनल रेशनल दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे फॉल्स, ये जो स्टेटमेंट है कि फॉल्स है, बिकॉज रियल नंबर कैन बी रेशनल नंबर ऑल्सो, ठीक है। रेशनल भी होते हैं और रेशनल भी होते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ देखो थर्ड पॉइंट सॉरी हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कह रहा है कि क्या जो रूट स्क्वायर रूट होता है सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का वो इरेशनल होता है। पहले इतना ही देखते हैं कि ये क्या स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो देखो हर एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो, 6 ले लो, 9 ले लो, 8 ले लो, कुछ भी ले लो, 10। तो देखो √3 हो गया, ये तो मान लिया कि इरेशनल होता है, ठीक है। बट जो 4 है, 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। 4 जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि आर द क्या जो स्क्वायर रूट्स होता है वो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का रेशनल होता है। तो हमने बता दिया कि नहीं, क्योंकि क्या होता है 4 ले लो या 9 ले लो, इसका जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 जो होता है वो रेशनल नंबर होती है, ठीक है। तो लिख देंगे कि नहीं, नो, द स्क्वायर रूट जो होता है वो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का वो रेशनल नहीं होता, वो इरेशनल नहीं होता। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ नोट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ अ नंबर दैट इज़ अ रेशनल नंबर। हमें क्या देना है, इसमें एग्जाम्पल देना है स्क्वायर रूट का किसी भी नंबर का जो नंबर क्या हो, रेशनल हो। तो लिख देंगे सबसे पहले तो हम इसका आंसर देंगे इतने का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर्स, ये लिख देंगे। और इसमें कुछ एग्जाम्पल दे देंगे जैसे √4, ऐसे ही बहुत सारे लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो नंबर लाइन पर कैसे शो करेंगे √5 को। देखो रफली इस क्वेश्चन को, वैसे ऐसा क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन में भी कराया है, ठीक है। तो √5 को कैसे लिख लेते हैं, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। हमें यहाँ से क्या मिल गया, हमें पता है किसी भी राइट एंगल में जो हाइपोटेनस होता है वो बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का स्क्वायर का एडिशन के इक्वल होता है, ठीक है।
हमें पता चल गया बेस हमें 2 लेना है और परपेंडिकुलर हमें 1 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको उसमें ले सकते हो सेंटीमीटर में, जो भी आप मेज़र कर सकते हो जिस भी स्केल से उसके अकॉर्डिंग इसकी और क्या, ठीक है। तो पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ 0 1 2 3 4, यहाँ -1 -2, ठीक है। तो हमें बेस कितना लेना है, देखो हमें यहाँ से पता लग गया कि बेस हमें लेना है 2, तो हमने कितना ले लिया 0 to 2 इतना ले लिया हमने बेस, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ से बेस, यहाँ लिख दो बेस है ये हमारा, ठीक है। यहाँ पॉइंट लिख दो कि ये पॉइंट है O, ठीक है। यहाँ 2 सेंटीमीटर मतलब 2 पॉइंट पे हमें राइट एंगल बनाना है, ठीक है। लेकिन ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर की हमें 1 सेंटीमीटर ही लेनी है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ले लेंगे इसकी, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर, लिख दिया, ठीक है। इसे मान लो पॉइंट C, इसे मान लो हम E मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हाइपोटेन्यूस को इसको O से E को मिला देंगे, ठीक है। तो हमारा ये हाइपोटेन्यूस आ गया 10, ठीक है। तो अब हाइपोटेन्यूस हमें यहाँ तो मिल गया, ठीक है। ये जो होगा ये √5 होगा, तो ये हमारा वैसे तो शो हो गया, बट इसको नंबर लाइन पे शो करने के लिए क्या करेंगे, देखो नंबर लाइन पर शो करने के लिए इससे कंपास से ये लेंगे ऐसे, इसको इस पे रख के ये लगा देंगे एक आर्क, बड़ी स्मॉल है ये हमने लगा दी आर्क, ठीक है। इसको पॉइंट दे देते हैं हम, इससे दे देती हूँ मैं पेन से, इसको C और इसको D दे दो, ठीक है। इसको प्रूव कैसे करेंगे कि जो हाइपोटेन्यूस है वो इसके इक्वल है, ठीक है। बट ये काम रफली है आपका, यहाँ शो करके नहीं दिखाना, यहाँ तो ये करके दिखाना है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पे कि हाइपोटेन्यूस हमारा √5 आया है, ठीक है। हम नहीं जानते हैं पहले से, इस क्वेश्चन में ये बताना है, ठीक है। देखो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर कर दिया, बेस हमारा कितना है, और देखो यहाँ से 2 स्क्वायर ले लिया प्लस ये हमने लिया है 1 का स्क्वायर, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा प्लस 1 आएगा, हाइपोटेन्यूस ये आ गया हमारा 5, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जो ये h = √5 है, और ये हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया है, ठीक है। अब देखो OE और OD बराबर क्यों है, जैसे एक सर्कल खींचा तो उसमें OE भी एक रेडियस है और ये एक ही सर्कल की रेडियस है, इट मीन्स, ठीक है। इसलिए OE और OD इक्वल है, ठीक है। ये खाली कॉन्सेप्ट है समझाने के लिए, बाकी आपको करना ऐसे ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो बता देना, मैं और डिटेल में इसको समझा दूँगी, ठीक है। वैसे आपकी जो एक्सरसाइज है वो हो गई है कंप्लीट, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है।